हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइज ये जो वीडियो होने वाली ना आप सभी लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो है। अब जैसा आप लोगों को भी पता भाई, जितने बच्चे कंपार्टमेंट इकोनॉमिक्स में आ रहे हैं तो हमारे पास यार गिनती की अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास 12 से 13 दिन का और वक्त है। हमारे पास कह रहा हूँ 12 से 13 वक्त मतलब दिन का और वक्त है। अगर हम इस 12 से 13 दिन के अंदर एक सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर हम अपने आप को मान लो सिलेबस को कवर करते हैं, टॉपिक्स को कवर करते हैं, तब जाके क्या होता है कि हमारा जो कंपार्टमेंट का एग्जाम निकल पाएगा। तो भाई इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ना, ठीक है, इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप सभी लोगों के लिए आपके जो 12 दिन का जो स्टडी प्लान है उसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपको डे वाइज डे आपको करना है कि आपको क्या क्या करना है कैसे, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपको ना, तो भाई सबसे पहले आप लोग वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक का देखोगे, बहुत सारी बातें आपको इसमें नहीं पता चलेगी। आपको किस लेवल पे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ आपको इस वीडियो में पूरा पूरा हम डिस्कस करने वाले हैं। ओ भाई हो सके तो अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लग रही है तो वीडियो अगर आप ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या आता है, जो हमारा प्लान रहेगा, जैसे कि आज आपका क्या 7 अप्रैल हो गया, क्या हो गया आज आपका 7 अप्रैल हो गया, ठीक, संडे है। तो आप आज की डेट में आप जो मर्जी आप कर लो, ठीक, जो भी जिससे पढ़ना है। तो कल से जो आपका 8 अप्रैल से आपकी पूरी लेके 19 अप्रैल तक का पूरा आपको मैं प्लान यहाँ पर दे रहा हूँ। आप बस भाई इसको आप लोग नोट डाउन करिएगा, कॉपी में बना लो और जहाँ पर आप स्टडी करते हो आप वहाँ पर इसको बढ़िया से पेस्ट कर दीजिएगा। और इसके बेस पे अगर आप काम करोगे ना तो गारंटेड करो कि आपको पासिंग मार्क्स के अलावा आपके साथ बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं। बस आपको इस वे में आपको चलना है जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला देखिए हमारा, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका क्या है स्टडी प्लान फॉर द 12 डेज, ठीक है। आपको 12 दिनों का जो स्टडी प्लान है डे बाय डे आपको किस तरह करना है। तो जैसे आज आपका 7 अप्रैल होगा, ठीक, आज आप जो मर्जी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो कल आपका जो रहेगा 8 अप्रैल, तो 8 अप्रैल को आपको जितना बता रहा हूँ बस उससे ज़्यादा या उससे कम मत करिए। कोशिश करिए कि 90% या 100% का जिन टॉपिक आपको बताया जा रहा है उसको हो सके तो कवर कर लीजिए। तो आपको देखो भाई कल की जो डेट पे 8 अप्रैल को आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करोगे, देखो अब इसके अंदर मैंने आपको भाई दोनों चीज़ें मिक्सअप करवा रखी है। दोनों करना मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ हम माइक्रो ही पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ स्टैटिस्टिक के टॉपिक को ही कवर करेंगे, नहीं, दोनों हमें पढ़ना है, क्योंकि दोनों ही आपकी क्या होती है, दोनों ही सब्जेक्ट उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने ईच अदर कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें दोनों का प्लान लेके चलना है। तो देखो जो आपका 8 अप्रैल का डे रहेगा, ठीक है, उसमें क्या करना है आपको, पहला तो जो मार्केट का चैप्टर है, और मैंने देखो स्टार्टिंग में क्या था, सारे जो सेकंड टर्म के टॉपिक है उनको पहले पिकअप किया। रीज़न क्या है, क्योंकि वहाँ से ज़्यादा की ज़्यादा मार्क्स के आने के क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो 8 अप्रैल को आपको क्या पूर्ण प्रतियोगिता का टॉपिक कवर करना है। इसमें देखो भाई इसमें 2 से 3 टॉपिक आपके होंगे। पहला जैसे आपका होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, उसकी विशेषता क्या होती है, क्लियर। और फिर उसमें आपने पढ़ा होगा उच्चतम कीमत निर्धारण क्या होता है, न्यूनतम कीमत। ये बस 2 से 3 टॉपिक आपका वो कंप्लीट होएगा। इसके बाद भाई 8 अप्रैल को ही क्या करना, आपको पूर्ति का जो चैप्टर होता है उसको पढ़ लेना। सारे के सारे मैंने आपको बता रखे कि उस चैप्टर में कितना पढ़ना, कौन सा टॉपिक को। अगर जिस बच्चे ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में आप जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखो, ये आपको पूर्ति का थ्योरी वाला पोर्शन और फिर लॉज भी पढ़ना है। इसके अलावा आपको अगर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक में, तो उसमें आपको माध्यक बहुलक के आपको थ्योरी और यहाँ पर क्या होता है न्यूमेरिकल। आप कहोगे सर थ्योरी न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा नहीं होगा, भाई क्या करोगे होगा पूरा आपका। बस इसके अलावा कर रखिए 8 अप्रैल का पूरा प्लान करिए कि 4-5 घंटे जितना भी आपका वक्त लगता है, ठीक है, तो आप बैठिए बस ये टॉपिक और इन टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। माध्यक जो बहुलक होगा इनके आपके क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट कर लो। और इसके अलावा जैसे आपने देखा माध्य के जो गुण होते हैं, अवगुण होते हैं, बहुलक के 3-3 नंबर के क्वेश्चन पेपर में आपके जो मिड टर्म वगैरह में पूछे गए हैं, ठीक है। तो मान लो आपने 8 अप्रैल को कर दिया। अब 9 अप्रैल की अगर हम बात करेंगे तो 9 अप्रैल को आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले आपका जो माइक्रो का होता है, जो आपका क्या होता है डिमांड थ्योरी, ठीक है। तो आपको मांग का सिद्धांत और उसकी जो लोच होती है वो, ठीक है, और सूचकांक वाला चैप्टर आपको पढ़ना है। देखो सूचकांक में भी आपका क्या थ्योरी का पोर्शन होता है, इसमें भी थ्योरी का पोर्शन होता है, ये एंड देन आपका न्यूमेरिकल को कवर कर लेना, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा 9 अप्रैल का, ठीक है, ये क्या रहेगा आपका 9 अप्रैल का, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम देखो 10 अप्रैल को क्या करना है। तो देखो 10 अप्रैल का आपको रहेगा यहाँ पर उत्पादक का संतुलन, एक बहुत छोटा सा चैप्टर ये। और उसके साथ देखो मैंने देखो बहुत यहाँ पर क्या होता है, रिसर्च के बाद ही जाके मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ऐसा नहीं कहीं यहाँ पर कॉपी पेस्ट किए गए, कहीं से उठाया, नहीं, ये पूरा रिसर्च है। इस पर 2 से 4 घंटे पूरा लगे कि हाँ किस तरह से बच्चों को बताना है कि उस तरह से वो पढ़ पाए, ठीक है।
तो अब यहाँ पर देखो उत्पादक का संतुलन हो जाएगा इसमें, और इसके साथ आपको पढ़ना है कोरिलेशन का चैप्टर, मतलब सहसंबंध का। अब देखो कोरिलेशन में अगर हम बात करें यहाँ पर स्पेशली आपके दो मेथड आते हैं, आपका कार्ल पियर्सन हो गया और आपका स्पेयरमैन के। तो वहाँ पर न्यूमेरिकल के पोर्शन भी लपेट लेना है और वहाँ पर करते हैं थ्योरी का पोर्शन भी समेटते हुए चलना है हमें, ठीक है। ये 10 अप्रैल का प्लान हो गया। अगर हम बात करते हैं 11 अप्रैल की, तो 11 अप्रैल को देखो भाई ये आपके फर्स्ट टर्म के कुछ चैप्टर्स रहेंगे। तो जो आपका उत्पादन फलन, इसमें आपको एक ही टॉपिक पढ़ना, परिवर्तन अनुपातों का नियम क्या होता है और इसके एमसीक्यू वगैरह देख लेना आप, ठीक है। दूसरा कह रहा है रेवेन्यू चैप्टर हमें पढ़ना। रेवेन्यू में आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे जो रिलेशन को लेके हो सकता है, ये रहा। और तीसरा जो हमारा देखो स्टैटिस्टिक में क्या करना है कि भाई 11 अप्रैल को आपको जितने भी डायग्राम वाले क्वेश्चंस होंगे, डायग्राम का मतलब जैसे आपका क्या हो गया, आयत चित्र हो गया, ठीक है, हिस्टोग्राफ हो गया, ठीक है, आपका बार ग्राफ हो गया, इसके अलावा जो ओजाइव हो गया, बहुभुज हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे डायग्राम वाले जो कंसेप्ट होंगे आपको क्या करना है 11 अप्रैल को पूरे आपको सारे कवर कर लेना है, ठीक है। क्या करूँ मैं 11 अप्रैल को भाई जितना बता रहा हूँ ना, कोशिश करिए कि 100% आप लोग कर लो। इससे क्या होगा कि जो आपका स्टडी प्लान आपका ब्रेक नहीं होगा। रीज़न क्या है, अगर आपने यहाँ नहीं किया तो याली चीज़ यहाँ पर रिपीट होंगी, तो फिर आपका पूरा जो प्लान होगा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। माफ़ करना भाई, ठीक है। देखो 12 अप्रैल को हमें क्या करना है, तो 12 अप्रैल के लिए आपको कहना, देखो इसमें भी फर्स्ट टर्म का चैप्टर उठाना, कौन सा आपका कॉस्ट वाला, ठीक। और इसके अलावा कह रहा है कि देखो आपका स्टैटिस्टिक में क्या करना, आंकड़ों का आपका व्यवस्थितीकरण। अब यहाँ पर देखो क्या करना, यहाँ पर कुछ चीज़ें मैंने आपको, देखो ऐसा नहीं कि हम सारी चीज़ें पढ़ते जा रहे, नहीं, मैंने कहता है रिवीजन नाम की भी चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या करना, आपका एक छोटा चैप्टर आपको ये पढ़ना है, इसके थ्योरी मतलब टीवीसी क्या होता है, टीएफसी क्या होता है, इनके रिलेशंस हो गए, डायग्राम, ये टॉपिक आप समेट लोगे। और उसके साथ एक आपका छोटा सा था आंकड़ों का व्यवस्थितीकरण, के आंकड़ों को कैसे हम व्यवस्थित करते हैं, जिसमें आपका वर्गीकरण हो गया, सारणी वगैरह, वो सारे के सारे कंसेप्ट आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना। लेकिन अब यहाँ पर देखो क्या करना भाई कि आपको प्रीवियस रिवीजन करना है। प्रीवियस का मतलब क्या है, जो सारे कंसेप्ट आपने यहाँ पर पढ़े हैं, सारे के सारे जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं, तो उसका क्या करोगे भाई, एक अच्छी तरह से, एक बहुत बढ़िया तरीके से आपको रिवाइज मारना, सारे न्यूमेरिकल के थ्योरी के इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या था हमारा, तो ये 12 अप्रैल तक का प्लान हो गया था। बात करते जो हमें 13 अप्रैल को क्या करना, देखो 13 अप्रैल को भाई अपना क्या डिसाइड करना है कि जो भी आपका माइक्रो का टॉपिक है, माइक्रो में आपका एक टॉपिक आता है इंडिफरेंस कर्व आता है, वो ठीक है, उसके देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हो गए, बजट रेखा वगैरह वाले सारे जो कंसेप्ट होते हैं इसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और जो आपका स्टैट्स का जो पोर्शन रहेगा, आपको जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना। ये आपका बड़ा क्वेश्चन, आप लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेगा, ठीक है। इसमें डिफरेंस वगैरह, और देखो हर एक टॉपिक ऐसा नहीं भाई मैंने कुछ नहीं पढ़ा है, एक एक टॉपिक, एक कंसेप्ट को मैंने प्लेलिस्ट में पढ़ा रखा है। आप लोग जाके वहाँ पर प्लेलिस्ट को चेकआउट करो और अपने एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलो। आप इस हिसाब से भी अगर आप एक नोट्स बना के चलोगे कि भाई आज कल 8 अप्रैल है तो 8 अप्रैल में ये करना, 10 अप्रैल ये करना है, तो वैसे आपको 13 अप्रैल को ये आईसी का टॉपिक कवर कर लेना है। एंड देन आपको क्या करना है यहाँ पर कि जनगणना विधि प्रतिदर्श विधि को आपको यहाँ पर क्लियर कर लेना, ठीक है। लेकिन अब यहीं पर देखो हमें क्या करना था कि जो हमने अभी यहाँ पर रिवीजन हमने यहाँ पर मारी है, फिर दोबारा हमें क्या, क्योंकि ये दोनों टॉपिक बहुत छोटे छोटे, ठीक है, तो इसी 13 अप्रैल को ही आप करना सारा का सारा प्रीवियस आपको क्या करना भाई, रिवाइज करना है। क्या करना, जितना भी आपने मान लो 8 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल तक आपने कंसेप्ट को, आपने चीज़ों को पढ़ा है, जाना सीखा है, तो आप उसको क्या करोगे 13 अप्रैल को रिवीजन मारोगे बढ़िया से इन टॉपिक को कवर करने के बाद। और अगर हम बात करते हैं देखो यहाँ पर 14 अप्रैल का, ठीक। अब कहोगे सर 14 अप्रैल को आपने कोई नया टॉपिक नहीं है, तो भाई देखो नया टॉपिक नहीं है, जितना पढ़ लिया ना उतना हजम भी होना चाहिए, उसको पचाना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 14 अप्रैल आपका क्या रहेगा, संडे रहेगा। तो भाई संडे को पूरा शेड्यूल अपने आप का बनाइए पूरा कि हमें जितना अभी तक पढ़ा है, देखो मैंने बहुत अच्छे से चीज़ों को बहुत रिसर्च के साथ, ऐसा नहीं पूरा हवा बना रखा, नहीं, बहुत क्लियरली मैंने इसको बता रखा है कि किस किस तरह में आप वे में आपको प्रिपरेशन करनी है। तो 14 अप्रैल का आप लोग डिसाइड करोगे, संडे पड़ेगा भाई, इस दिन संडे है, तो जितना आपने अभी तक पढ़ा है, जितना अभी तक आपने पढ़ा हुआ है उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। मतलब इस दिन आपको कोई नया टॉपिक नहीं टच करना है। जो भी आपने 13 अप्रैल तक का टॉपिक आपने कवर किया था, जो भी टॉपिक्स आपको बताया गया था वो सारा पढ़ लो, तो उसका क्या करोगे, संडे को पूरा दिन बैठ के आप क्या करोगे, रिवाइज करोगे, ठीक है। इस तरह से चलोगे यार, करो कि आपके नंबर करो बहुत टॉप लेवल के आएंगे, क्लासिकल लेवल के आएंगे आपके नंबर, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे को 15 अप्रैल को क्या करना है, देखो 15 अप्रैल को फिर हमारा देखो अब धीरे धीरे हमारे पास क्या डे आपके कम होते हैं, तो हमें क्या करना है, रिवीजन को ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है।
15 अप्रैल को रहेगा भाई एक आपका कंसेप्ट होता है उपभोक्ता संतुलन का, तो जिसमें हमने पढ़ा होगा आपको एक वस्तु की स्थिति में हो गया, दो वस्तु की स्थिति में ऐसा करके, ठीक है, उपयोगिता विश्लेषण वगैरह, वो सारे के सारे कंसेप्ट को आपको यहाँ पर क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सिर्फ मैंने माइक्रो का ही डाला, क्यों? क्योंकि अब देखो जो हमारे को यहाँ पर क्या है कि प्रैक्टिस करना है, क्यों? और प्रैक्टिस आपको किसका करना है? आपको न्यूमेरिकल के पोर्शन को, किसका? जो आपका इंडेक्स का चैप्टर होता है उसको आपको बहुत अच्छे से, और इसी के साथ आप कोरिलेशन भी ऐड कर लोगे तो बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में साथ आपको रिवाइज करना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं थ्योरी के पोर्शन को पढ़ के बोर हो जाते हैं, तो इसलिए आपको करना क्या भाई कि पूरा आपको इंडेक्स नंबर और कोशिश करना है कि जो आपका कोरिलेशन वाले चैप्टर्स होते हैं उसको बहुत अच्छे से आपका रिवाइज कर लोगे, ठीक है। ये रहता है। अब देखो बच्चा हमारे पास आपका 16 अप्रैल का, ठीक है। तो देखो 16 अप्रैल को आपको क्या करना है कि जो आपका माइक्रो का चैप्टर 1 है और 2 है, यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, और ज़्यादा क्वेश्चन का आपका रहेगा एमसीक्यू रहेगा। क्या रहेगा? एमसीक्यू। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का आपका पहला और दूसरा चैप्टर आपको यहाँ पर समेटना पड़ेगा, और उसके बाद स्टेट्स में भी क्या करना पड़ेगा, पहला और जो दूसरा आपका चैप्टर रहेगा वो आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर क्या कर लोगे, कवर कर लो, जितने भी आपके टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पर थ्योरी पोर्शन है उसको पढ़ लोगे। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा है तो भाई आप लोग जाके वहाँ पर क्या प्लेलिस्ट वगैरह आप बढ़िया से चेक करिए, वहाँ पर एक एक कंसेप्ट को, एक एक टॉपिक को मैंने बहुत अच्छे से क्या कवर करवा रखा है, ठीक है। अब बात आती है 17 अप्रैल को क्या करें। देखो अब 17 अप्रैल में भी देखो हमने क्या बातें ऐड की है कि यहाँ पर आपको कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको करना ओनली प्रैक्टिस न्यूमेरिकल पोर्शन, ठीक है। क्या करूँ मैं, यहाँ पर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल जो पोर्शन रहेगा आपका उसको प्रैक्टिस करना जितना हो सके, ठीक है। अब आपका स्टैट्स में आपका जैसे इंडेक्स हो गया, कोरिलेशन हो गया, मीन मीडियन मोड हो गया, वैसे आपका मांग की लोच का हो गया, पूर्ति की लोच का हो गया, कॉस्ट का, तो जितने भी न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन है, जितने भी न्यूमेरिकल वाले पोर्शन है, तो उसको आपको क्या करना, 17 अप्रैल को आपको उसको सारा का सारा रिवाइज करना है, क्या करना, उसको प्रैक्टिस करना, उसको सवालों को लगाना है। क्लियर यहाँ तक? अब बात करते हैं भाई हमारा 18 अप्रैल को। तो देखो 18 अप्रैल को आपको कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपके पास भाई जो मिड टर्म का एक पेपर, क्वेश्चन पेपर होगा, और जो फाइनल टर्म का पेपर है उसको सॉल्व करना, उसके सॉल्यूशंस को पढ़ना है, उसको समझना है। अगर यार आपको कोई सॉल्यूशंस नहीं आता, कोई क्वेश्चंस में दिक्कत आती है, तो आप लोगों को भाई मैं यहाँ पर नंबर दे दे रहा हूँ, ठीक। आप लोग नंबर पे इसको व्हाट्सअप कर दीजिएगा या फिर आप इसको डीएम कर दीजिएगा, ठीक है। तो नंबर इसको नोट डाउन करो, 9354, ठीक, 89, ठीक है, 42 और आपका 85, ठीक। ये भाई व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप इस पर क्या कर दो, आप इसको एक मैसेज डाल दें कि सर ये टॉपिक हमने पढ़ लिया, नहीं मिल रहा है, इसको किस तरह से करें। तो आप लोग इस पर क्या कर सकते हो भाई, इस पर मैसेज कर दीजिएगा, इस पर डीएम कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक के देखो आपको सारी चीज़ आपको बताई जा रही है, ठीक है। तो 18 अप्रैल को क्या करना है, तो भाई आप लोगों का क्या होता है कि यहाँ पर मिड टर्म का जो पेपर है वो और फाइनल टर्म का पेपर, उसके सारे के सारे सॉल्यूशंस को तैयार करना है। और अगर कोई सॉल्यूशन नहीं आता है तो आप क्या करो भाई, इस पर मैसेज करिए, सर हमें टॉपिक नहीं आ रहा है, इसको बताइए क्या करना है, तो वहाँ पर आपको सॉल्यूशन पूरा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब अगर बात करते हैं हमारा जो लास्ट है 19 अप्रैल को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 19 अप्रैल को बहुत सारे बच्चों का मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर रहेगा और बहुत सारे बच्चों का इवनिंग का शिफ्ट रहेगा। तो देखो जैसे मॉर्निंग का शिफ्ट का रहेगा तो नॉर्मली आपका मान लो वही आपका जैसा, ठीक है, कि सुबह आपको 8-9 बजे पेपर के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो कोशिश करिए भाई सुबह क्या करना, आपको थोड़ा जल्दी उठ जाना, मान लो 5-6 बजे उठिए, 6 बजे भी उठ जाओगे तो आपको यहाँ पर कोई नया टॉपिक करो, मॉर्निंग में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है। देखो कह रहा हूँ कोई नया टॉपिक अगर नहीं पढ़ना है, जितना आपने पढ़ लिया था इनफ है। बस आपको करना क्या है, फास्ट रिवीजन करना, जो आपने सारे बनाए थे टॉपिक्स को, जो भी आपने नोट्स बनाए थे उसका बस 19 अप्रैल को आपको क्या करना भाई, आपको रिवीजन करना, बिल्कुल तगड़ी वाली रिवीजन करना। क्लियर यहाँ तक? तो ये पूरा का पूरा प्रॉपर आपका क्या होता है भाई, 12 आपका 12 डेज का जो प्लान होता है उसको मैंने आपको दिया है। तो आप लोग बस क्या करिए यार, इस प्लान को कल से ही क्या करो, आप इसको फॉलो करो, और गारंटेड भाई कि आपके जो नंबर होंगे ना वो पासिंग मार्क्स से भी अपर जाने वाले, पासिंग मार्क्स से भी अपर जाने वाले, ठीक। इस तरह से आपको करना है। और यार अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो अगर अपने दोस्तों के बीच में इतना ज़्यादा शेयर करिए कि उनकी मदद हो जाए। अगर वो मान लो बिना एक सही रणनीति के साथ काम करें तो अगर इन चीज़ों को जानेंगे समझेंगे तो उनकी भी क्या होगी, बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, ठीक। और अगर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं, कोई भी चीज़ होती है तो आपके पास नंबर है, यहाँ पर आप इसको कांटेक्ट करिए, ठीक है। और कोशिश करिए कि मैसेज करिए, क्योंकि काम यार इतना ज़्यादा होता है तो मैं सभी के कॉल पिकअप नहीं कर सकता हूँ, समझ आ रहा होगा, कभी सबके कॉल उठा नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पर कोशिश करो कि आप एक बार मैसेज डाल दीजिएगा, मैं देख लूँगा कि हर एक बच्चे के जो भी डाउट रहेंगे। क्लियर यहाँ तक? ये हो जाएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।